अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुती विनंद पीतांबरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज अवंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में परमात्मा की परम पावन मंगलमयी कथा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतक बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस दिव्य भव्य कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला है श्री शिवनारायण यादव जी उनकी गृह स्वामिनी, श्री दशरथ सिंह जी राजपूत उनकी गृह स्वामिनी, पंडित आशीष चौबे जी उनकी गृह स्वामिनी, श्री देवी सिंह जी ठाकुर उनकी गृह स्वामिनी, श्री बालचंद प्रजापति जी उनकी गृह स्वामिनी, इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त बाल दुर्गा पूजा समिति मुंडरा जड़ुआ खेरा, समस्त ग्रामवासी यत्र तत्र जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और चौथे दिन की आप सबको जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। आज हम लोग फिर पुनः एक बार भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से ठाकुर जी की मंगलमयी चरित्रों का चिंतन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह दास आपसे फिर वही निवेदन करेगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है और भगवान के नाम के बगैर कुछ नहीं होता। जब पूजा पाठ भी होती है और हमारे आचार्य जी सुबह आप सबसे पूजा कराते होंगे तो तुरंत मंत्र नहीं बोलते होंगे। सबसे पहले पूजा में क्या करवाते हैं आप लोगों से? आचमनी ले हैं, हाथ पे तुम्हारे जलदार हैं, वो कहें ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यहीं से पूजा चालू होती है। जब संकल्प भी होता है उसमें बहुत कुछ बोला जाता है, तिथि नक्षत्र मुहूर्त, पर पहले पंडित जी क्या कहते हैं? 3 बार विष्णु बोलो, ओम विष्णु विष्णु विष्णु।
और आखिरी में जब पूजा हो जाती होगी तो पंडित जी सबसे आखिरी में काकरात बताओ बच्चा, वो के बाद तुम फिरी काकरवात पंडित जी सबसे आखिरी में जमीन पे जल छुड़वाए, नेत्रों से लगा लो तुम फिरी। और उस वक्त पंडित जी जब जल छुड़वाते हैं तो कहते ओम विष्णवे नमः, ओम सदा शिवार्पण मस्तु। मतलब जमीन में जल क्यों छुड़वाया जाता है पूजा के बाद? पंडित जी तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करते हैं। आज की पूजा का हमें जितना फल मिला है, ध्यान से सुनना, आज की पूजा का हमें जितना फल मिला है, पंडित जी कहते हैं उसका आधा फल इस पृथ्वी के पास रख दो। क्यों? बोले जब वक्त आएगा तो वो फल तुम्हें मिल जाएगा। देखो सीधी सीधी बात ये है, अगर तुम्हारे पास भजन की संपत्ति है, भजन की दौलत है, तुम्हारे भीतर सत्कर्मों का संचय है, तो तुम उल्टा करने भी जाओगे तो अच्छा ही होगा। अगर तुम्हारे पास भजन है, पूजा है, नियम है, साधना है, सेवा है, समर्पण है, तो तुम कुछ गलत करने भी जाओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। और अगर तुम्हारे पास भगवान का भजन नहीं है तो तुम अच्छा भी करोगे तो गलत हो जाएगा। कई बार हम लोग अच्छा भी करते हैं फिर भी हमारे साथ गलत हो जाता है, और कई बार हम गलत भी करें पर अगर भजन है तो अच्छा हो जाएगा। एक आदमी बम्बई का 50 लाख को हीरा धरे तो जेब में बेच भी, पहुंचत पहुंचत ट्रेन लेट हो गई। अब उसने विचार किया कि 50 लाख को हीरा, अब कहां रात काटे, दुकानें बंद हो गई, सवेरे देखे 50 लाख को हीरा कीमत रखत। उसने सोचा कोई चोर ठगिया मेरे हीरे को लूट के न ले जाए, तो उन्हें सोची एक काम करो, हल्की पतरी चोरी कर ले, पुलिस हमें पकड़ ले, रात भर थाने में बैठा रहे, हम हीरा भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, अच्छे रात में सोए, सवेरे पुलिस छोड़ा ही दे। थाने से अच्छी सुरक्षित जगह कहां होगी बताओ? एक माताजी चली जा रही थी, उन्हें वो माताजी को छत्ता छुड़ा लाओ। क्या भाई जब पुलिस से के पुलिस हमें बंद कर दे, माताजी को छत्ता छुड़ाओ और खड़ो होगा कि जब चिल्लिया है अब पुलिस आए। वे माताजी बोली भैया हमें पता नहीं है तो कि जो छत्ता तुम आए उते धरो तो सब हम उठा ले आए। वो करने गया था खराब, चोरी करने गया था, पर अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही अगर तुम्हारे पास भजन की संपत्ति है तो तुम गलत भी करोगे तो अच्छा हो, नाम लेते रहो। सीधी सीधी बात यह है, आज की कथा को यहां से समझना कि हमारा जन्म, हमारा आपका संसार का जन्म वासना के बिस्तर पे हुआ है कि नहीं हुआ है?
हमने जन्म कहां लिया? वासना के बिस्तर पे। और कम शब्दों में बहुत बड़ी बात समझ लेना, हमारा जन्म खाली वासना है कि नहीं? हमारा जन्म खाली वासना है। वासना के बिस्तर पर हमारा जन्म हुआ है। कोशिश करना कि जन्म वासना के बिस्तर पे है, पर मृत्यु वासना के बिस्तर पे ना हो जाए। जानवर वासना के बिस्तर पे जन्म लेता है और वासना के बिस्तर पे ही मर जाता है। मर जाता कि नहीं मर जाता? पर हम लोग इंसान हैं, तो कोशिश करना कि जन्म वासना के बिस्तर पे हो, पर मृत्यु उपासना की गोदी में हो जाए, भगवान के चरणों में हो जाए, तब तो जीवन सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है। जन्म वासना के बिस्तर पर और मृत्यु उपासना की गोदी में।